बालाजीपुरम भाजपा प्रत्याशी का चुनाव प्रचार जोर शोरों पर। जीतने पर खुलवाएंगे जवाहर बाग के लिए गेट। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। मथुरा नगर निगम के वार्ड नंबर 57 बालाजीपुरम से भाजपा पार्षद प्रत्याशी भावना चौधरी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। उनके पार्षद प्रतिनिधि विनोद चौधरी उनका चुनाव में सहयोग कर रहे हैं और अपनी बात क्षेत्रवासियों के बीच पहुंचा रहे हैं। विनोद चौधरी ने कहा कि हम क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को तो दूर करेंगे ही करेंगे। अगर हमें चुना जाता है तो हम बालाजीपुरम से जवाहर बाग के लिए एक गेट बनवाएंगे ताकि बालाजीपुरम के लोग जवाहर बाग में प्रवेश कर सकें। साथ ही उन्होंने पिछले पार्षद पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पार्षद को मिलने वाली पूरी पूंजी क्षेत्र में नहीं लगा पाई। उन्होंने 2 करोड़ की पूरी पूंजी नगर निगम को वापस कर दी थी। बालाजीपुरम में जलभराव एक बड़ी समस्या है जिसे दूर करने के लिए हमने प्लान बना रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और हम भारी मतों से विजयी होंगे। नगर निकाय चुनाव का चरम समय है। प्रत्याशी लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी न्यूज़ आपको हर क्षेत्र से, हर वार्ड से लगातार जनप्रतिनिधियों से, प्रत्याशियों से संपर्क करा रहा है, उनकी बातें आपके सामने रख रहा है। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 57 बालाजीपुरम में, जहां पर भाजपा ने भावना चौधरी पर भरोसा जताया है। उनके पति आज मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है विनोद चौधरी। आइए सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव में उतरे हैं। जी विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। किन चुनावी मुद्दों को लेकर इस समय आप चुनाव में हैं? राधे राधे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और वार्ड नंबर बालाजी 57 की तरफ से सभी से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मत करके कमल के फूल को विजयी बनाएं। मुद्दे की बात ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो अगर पार्षद, मैं यहाँ से भाजपा पार्षद बनता हूँ भाजपा का, तो मेरा जो मेन मुद्दा है सड़क, पानी, स्वच्छता को लेकर तो सभी काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ जवाहर बाग का, जो हमारे यहाँ जवाहर बाग है उसका गेट हमें यहाँ से नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ घूमने के जो बड़े बूढ़े लोग जाते हैं, बुजुर्ग लोग जाते हैं, उनको जाने में बड़ी दुविधा होती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से पार्षद बनता हूँ तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं यहाँ जवाहर बाग में गेट करा जाऊँ। ये आपकी प्राथमिकता रहेगी जवाहर बाग का गेट? जी, मेरी ये सबसे प्रायोरिटी रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और शिक्षा युवाओं के लिए क्या करेगी? शिक्षा के विषय में आपको बताऊं कि हमारा प्राथमिक विद्यालय तंतूरा में जो है, पहले उसकी व्यवस्था बहुत ख़राब थी, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी ने उसकी व्यवस्था में आज वहाँ बैठने के लिए टेबल, कुर्सी, सब व्यवस्थाएँ हैं। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में उसको और बेहतर बनाया जाए, बच्चों को मेंटली और फिज़िकली अच्छा सपोर्ट दिया जाए। अब बात करें आपके क्षेत्र की, तो आपके क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जलभराव की। बारिश का जब मौसम आता है तो बहुत घुटनों तक पानी भर जाता है, उससे आज तक निजात नहीं मिल पाई है। तो क्या ये आपकी प्रायोरिटी में रहेगा? जी रहेगा, मेरी प्रायोरिटी पे। एक्चुअली क्या है, हमारे दोनों तरफ एक तंतूरा में पोखर है और एक हम यहाँ मेन रोड से आते हैं, यहाँ पे पोखर है। मेरा सबसे बड़ा समाधान इसको कराने का ये रहेगा कि मैं इन दोनों चीज़ों का एक सॉल्यूशन निकाल लूँगा अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो। लगातार आप जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों का कैसा रिएक्शन अब तक देखने को मिला है आपके प्रति? जी, जनता का बहुत सपोर्ट है, बहुत प्यार दे रही है जनता। और पिछली बार हमारे यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी था और हमारे यहाँ भाजपा ने बहुत सेक्टर संयोजक चुने, हमारे रवि कुंदल जी हैं। भाजपा ने यहाँ बहुत मेहनत करी है कि इस बार भाजपा का पार्षद बने। अगर भाजपा का पार्षद बनेगा तो यहाँ विकास और ज़्यादा होगा। जी, और मतलब क्या आपकी ऐसी कोई मुद्दा जिसे आप पार्षद अगर बनते हैं, जनता आपको चुनती है, तो सबसे पहले उसका निस्तारण करेंगे? देखिए, इसका ऐसा है कि हमारे यहाँ अभी जो निर्दलीय पार्षद थे, उन्होंने 2 करोड़ रुपए वापस पहुँचाया नगर निगम में। यानी 2 करोड़ रुपए से विकास अभी हमारे यहाँ हो सकता था, लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी होने की वजह से उन्होंने वो पैसा वापस पहुंचा दिया। और यहाँ जो विकास कार्य लगे थे, लाइटें आई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उन्होंने यहाँ ना लगा के उन्होंने अपनी कॉलोनी काटी बाहर, वहाँ उन्होंने इन सब चीज़ों का फ़ायदा अपनी कॉलोनी में उठाया। मैं इसको उजागर करूँगा। वो अपनी मतलब पूंजी खर्च नहीं कर पाए थे निगम से जो मिलती? नहीं, वो पूंजी नहीं खर्च कर पाए थे। जी, तो इनके साथ मौजूद हैं इनके सेक्टर संयोजक, उनसे बात कर लेते हैं। जी, कैसा चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है और कहाँ की आवाज़ समय दिख रही है जनता की? जी देखिए, योगी मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा हमेशा चुनाव लड़ती है और संगठन के नेतृत्व में विनोद चौधरी जी, भावना चौधरी जी को हम चुनाव लड़ाएंगे। संगठन पूर्ण रूप से विनोद चौधरी जी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम ऐसा नहीं कि हमारा प्रत्याशी एक बार ही लोगों से मिलने जा रहा हो। संगठनात्मक जितने भी कार्य होते हैं, हमारे साल में लगभग 8 से 10 कार्य हमें जो संगठन देता है,
हम प्रत्येक द्वार द्वार पर संगठन का प्रचार करते हैं और संगठन को मजबूत करने का कार्य करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे यहाँ से 90% से अधिक वोटिंग भाजपा को हमारी जनता ने की थी, क्षेत्रीय जनता ने की थी। संगठन ने विनोद चौधरी पर विश्वास जताया है। विनोद चौधरी पर जब विश्वास जताया है तो हम भी ये विश्वास दिलाते हैं कि संगठन के रूप से पूर्ण रूप से हम विनोद चौधरी जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और पूर्ण रूप से जनता के साथ प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और योगी मोदी जी द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार जो हम समय समय पर करते रहे हैं, लाभार्थी संपर्क अभियान या जैसे उज्ज्वला गैस के लिए जो दिए गए या शौचालय बनाए गए या वृद्धा पेंशन जो ले रहे हैं या ओबीसी छात्रवृत्ति की योजनाएं चल रही हैं या एम्बुलेंस योजना को जिन्होंने लाभ लिया है, उन सब से भी हम लगातार संपर्क में हैं और अपने संगठन को विश्वास दिलाते हैं कि वार्ड नंबर 57 से बहुत बड़ी विजय हासिल होगी हमारी भावना चौधरी, विनोद चौधरी जी को। और महापौर के लिए हमारे यहाँ से मथुरा नगर निगम से कम 1 लाख वोटों से हमारे महापौर की विजय होगी। आप पार्टी ने भरोसा जताया, जनता भरोसा जताएगी इस बार? जी, जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी मोदी जी के कार्य के साथ है। योगी मोदी जी के शासनकाल में जो कार्य हो रहे हैं उनसे जनता एकदम खुश है, प्रसन्न है। जहां हमारी कॉलोनी में 16 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य नगर निगम के द्वारा या विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कराए गए हैं। जहां ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ था, गंदगी थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया है। अब हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है, अब इसमें ट्रिपल इंजन लगाना है। हमें नगर निगम में हमारे महापौर को जिताना है और उनके पार्षद प्रतिनिधि भावना चौधरी को यहाँ से जन समर्थन देकर हम आगे लेके जाएंगे और हमारा प्रतिनिधित्व करेंगी भावना चौधरी। जो हमारी जन समस्याएँ हैं हम उनसे निराकरण के लिए अच्छे से करवा पाएंगे। ये हमारा संगठन पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता है कि विनोद चौधरी जी अवश्य बड़ी विजय के साथ में विजयी होंगे। लगभग 1500-2000 वोटों से अधिक की विजय विनोद चौधरी प्राप्त करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ मौजूद थे जो पार्षद प्रत्याशी हैं भाजपा की भावना चौधरी, उनके पति विनोद चौधरी, जिन्होंने कहा कि पिछले पार्षद द्वारा यहाँ पर पूरी पूंजी खर्च नहीं की गई थी, हम उसका खुलासा करेंगे। और उन्होंने अलग कॉलोनियाँ काटी थी, वहाँ पर अपनी पूंजी लगाई थी। यहाँ पर पार्क की कमी है, पार्क बनवाएंगे हम, मूलभूत सुविधाओं को जनता को दिलाएंगे और अन्य जो सुविधाएं हैं उनको भी प्रायोरिटी रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये इनकी ये रहेगी, इनके क्षेत्र से बिल्कुल समीप जवार बाग है, तो ये कोशिश करेंगे कि एक गेट जवार बाग के लिए बालाजीपुरम के बीच में खुलवाया जाए ताकि बुजुर्ग वहाँ पर सैर कर सकें, बच्चे वहाँ पर खेल सकें। ये इनकी प्रायोरिटी में रहेगा और अन्य मुद्दे भी खैर ये दूर करने की ऐसा वादा जनता से कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जनता कितना भरोसा जताती है 70 वार्डों पे, 70 वार्डों का क्या रुझान रहने वाला है, कौन किसके पक्ष में जाने वाला है, इसके लिए कहीं नहीं जाइएगा। 13 मई तक बने रहिएगा अभी न्यूज़ के साथ, क्योंकि अभी न्यूज़ आपको निगाह चुराएगा, हर लाइव अपडेट साथ के साथ देता जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना है। मैं अपनी सहयोगी आरती शर्मा के साथ, अनुज शर्मा, बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।